हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम जुडिशियल प्लान ऑफ 1772 देखेंगे जो वॉरेन हॉस्टिंग के थ्रू दिए गए हैं। इससे पहली वीडियो में हमने लीगल केसेस देखे थे, जो 3 इंपॉर्टेंट लीगल केसेस हैं, द राजा नंद कुमार केस, द पटना केस और द कसीसुरा केस। पर आज की वीडियो में हम जुडिशियल प्लान ऑफ 1772 देखेंगे। वॉरेन हॉस्टिंग ने 2 प्लान्स दिए थे, 1772 और 1774। उसमें आज हम 1772 पढ़ेंगे। और हाँ, अगर अदालत सिस्टम आता है क्वेश्चन, तो वो भी जुडिशियल प्लान ऑफ 1772 के अंदर ही आता है, तो उसको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम वॉरेन हॉस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम इनके जुडिशियल प्लान पढ़ रहे हैं तो वॉरेन हॉस्टिंग कौन थे ये पढ़ना भी ज़रूरी है। तो वॉरेन हॉस्टिंग रिमेन गवर्नर ऑफ बंगाल फ्रॉम 1772 टू 1774। जो वॉरेन हॉस्टिंग थे वह गवर्नर ऑफ बंगाल थे 1772 से 1774 तक। लेकिन इन 1774 ही वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ गवर्नर जनरल। और लेकिन 1774 में वे गवर्नर जनरल बन गए थे और उन्होंने ये पोस्ट 1785 तक होल्ड की थी। Warren hosted and measures taken by him during his tenure such as revenue reform, judicial reform, trade regulating and the abolition of dual system। तो इन्होंने काफ़ी सारे रिफॉर्म किए, उसमें इंक्लूड है रिवेन्यू रिफॉर्म किया, जुडिशियल रिफॉर्म किया, ट्रेड रेगुलेटिंग एंड द एबॉलिशन ऑफ ड्यूल सिस्टम। जो ड्यूल सिस्टम था उसको भी एबॉलिश कर दिया। सबसे पहले हम देख लेते हैं रिफॉर्म मेड इन रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, कि उन्होंने रिवेन्यू में क्या क्या रिफॉर्म किए। द होल रेवेन्यू सिस्टम वॉज रीऑर्गेनाइज एंड द रेवेन्यू बोर्ड्स एट मुर्शिदाबाद एंड पटना वर एबॉलिश। जो रेवेन्यू सिस्टम का पुराना रेवेन्यू सिस्टम चल रहा था उसे बिल्कुल इन्होंने चेंज कर दिया, रीऑर्गेनाइज कर दिया। द रेवेन्यू बोर्ड एट मुर्शिदाबाद एंड पटना वर एबॉलिश। जो रेवेन्यू बोर्ड थे मुर्शिदाबाद और पटना में उसे भी एबॉलिश कर दिया। और जो सुप्रीम अथॉरिटी जिसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहा जाता था वो सेटअप इन कलकत्ता, उसे अब कलकत्ता में बिठा दिया था। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वॉज सेटअप इन कलकत्ता विच कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर एंड ऑल द मेंबर ऑफ द काउंसिल। जो कंसिस्ट की जाती थी गवर्नर के थ्रू और उसके काउंसिल के थ्रू, मतलब गवर्नर एंड हिज काउंसिल। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सेट ट्वाइस अ वीक फॉर ऑर्डर ऑफ एंड इंस्ट्रक्शन टू दी कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड इंस्पेक्टर ऑडिटिंग। जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू थी वो वीक में 2 बार बैठा करती थी, ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन पर। कलेक्टर के, जो डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर होते थे उनके ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन पर। हाँ, इसमें डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये जो जो वे थी रेवेन्यू कलेक्ट वाले, जो 3 डिस्ट्रिक्ट थे, उड़ीसा, कोलकाता एंड बॉम्बे, उनको इन्होंने डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया था। वो अभी हमें ऊपर देखेंगे, वो 1772 में किया था। देखिए, दिस प्लान कंसिस्ट ऑफ 37 रेगुलेटिंग डीलिंग विद सिविल एंड क्रिमिनल्स लॉ। ही सब डिवाइड द रिवानी एरियाज ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा इनटू सेवरल डिस्ट्रिक्ट। जो हमने अभी भी पढ़ा, डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर होते थे उनके ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन पर वर्क करता था। जो डिस्ट्रिक्ट होते थे वे थे दीवानी एरियाज को इन्होंने डिवाइड कर दिया था बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में, तो उनको बोलते थे डिस्ट्रिक्ट। अब हम पढ़ते हैं रिफॉर्म मेड इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल जस्टिस। जो ये रिफॉर्म है, इन जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल जस्टिस के रिफॉर्म है, इनको अदालत सिस्टम भी बोला जाता है। अगर अदालत सिस्टम की बात करें तो इसमें 4 to 5 टाइप के अदालत की बात की गई है। पहले हम बात करते हैं मुफस्सिल दीवानी अदालत। इन ईच डिस्ट्रिक्ट अ मुफस्सिल दीवानी अदालत वॉज इस्टेब्लिश विच वॉज प्रेसिडेंट ओवर बाय द कलेक्टर एज अ जज। तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक मुफस्सिल दीवानी अदालत इस्टेब्लिश की गई जो प्रेसिडेंट होती थी, मतलब जिसका जो हेड होता था वो होता था कलेक्टर, जो जज के रूप में काम करता था। द कोर्ट टुक कॉग्नाइज of all civil cases including property, inheritance, succession, caste, marriage। जो कोर्ट देखा करती थी वो प्रॉपर्टी के केस देखती थी, इनहेरिटेंस के, सक्सेस के, कास्ट के और मैरिज के, साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट और अकाउंट के, मतलब वो सिविल केसेस पे ज़्यादा फोकस करती थी। द केस रिलेटिंग ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड इनहेरिटेंस ऑफ द नेटिव वर टू बी डिसाइड अकॉर्डिंग टू दी देयर यूजेस एंड कस्टम। जो केसेस थे कास्ट और रिलीजन के, वो जो डील होते थे वो अकॉर्डिंग
कस्टम के अकॉर्डिंग होते थे कि अगर हिंदूज के रिलेटेड केस है तो वो हिंदू लॉ और मुस्लिम से रिलेटेड केस है तो वो मुस्लिम लॉ ऑफ हिंदू लॉ फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम लॉ फॉर मोमडन्स। अपील फ्रॉम दिस कोर्ट वर टू बी हेयर्ड बाय द सदर दीवानी अदालत। अब जो ये अपील थी ये जाया करती थी सदर दीवानी अदालत। जो सब्जेक्ट मैटर थे, जो इनकी अपील थी वो जाया करती थी सदर दीवानी अदालत पर, जिन मैटर की जो मैटर 500 रुपये से ज़्यादा के थे, जो केस 500 रुपये से ज़्यादा तक के थे, उनकी अपील सदर दीवानी अदालत जाती थी। अब ये सदर दीवानी अदालत क्या है इसको देखते हैं। सदर दीवानी अदालत वो इस्टाब्लिश इन कलकत्ता विच एक्सरसाइज अपीलेंट जुरिडिक्शन ओवर मुफस्सिल दीवानी अदालत इन ऑल केसेस वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट एक्सीड्स ₹500। तो यही बात जो हम लोग ऊपर पढ़ी, यही बात कि 500 रुपये से ऊपर के जो मैटर्स थे वो सदर दीवानी अदालत देखा करती थी, उसकी अपील लेती थी मुफस्सिल दीवानी अदालत की। अब एक और अदालत है स्मॉल कोर्स अदालत। स्मॉल कोर्स अदालत वो लोअर सिविल कोर्ट सेटअप बाय वारेन होस्टिंग टू हैंडल पेटी सिविल डिस्प्यूट्स। जो सिविल डिस्प्यूट होते थे छोटे छोटे, उनको जो हैंडल करता था वो लोअर सिविल कोर्ट करता था और उसको नाम दिया गया स्मॉल कोर्स अदालत। दे वर प्रेसिडेंट बाय इंडियन ऑफिसर टू गिव क्विक चिप एंड एक्सेसिबल जस्टिस एंड टू रिड्यूस प्रेशर ऑफ हाई कोर्ट। जो मुफस्सिल दीवानी अदालत का था, इससे बेनिफिट क्या गया था इस अदालत से। एक तो मुफस्सिल दीवानी अदालत की जो प्रेशर था वो कम हो जाता था, लोगों को चीप जस्टिस मिल जाता था, क्विक जल्दी मिल जाता था, क्योंकि मुफस्सिल दीवानी अदालत के पास ज़्यादा केसेस आते थे, वहीं स्मॉल कोर्स अदालत के पास छोटे छोटे और कम केसेस आया करते थे। अब कुछ क्रिमिनल जस्टिस में रिफॉर्म देख लेते हैं। तो ये जो क्रिमिनल रिफॉर्म मेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, ये 2 टाइप्स से हैं। द 2 टाइप्स ऑफ कोर्ट वर इस्टेब्लिश, मुफस्सिल निज़ामत अदालत और सदर निज़ामत अदालत। अभी हमने कौन कौन सी पढ़ी थी, मुफस्सिल दीवानी अदालत और सदर दीवानी अदालत। इसको याद करने का तरीका है, अगर रेवेन्यू की बात होती है तो जो दीवानी है इसका मतलब सीधा सीधा होता है रेवेन्यू का, और रेवेन्यू से याद रखना सिविल केसेस। तो जब हम सिविल केसेस की बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल जस्टिस होगा, और जब हम बात करते हैं क्रिमिनल जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन तो वहाँ पे आती है निज़ामत, क्योंकि निज़ामत का मतलब होता है क्रिमिनल। मुफस्सिल निज़ामत अदालत, अ कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जुडिकेचर कॉल्ड द फौजदारी अदालत और मुफस्सिल निज़ामत अदालत। तो इसे 2 नाम से जाना जाता है, एक तो मुफस्सिल निज़ामत अदालत और एक फौजदारी अदालत। वॉज इस्टेब्लिश इन ईच डिस्ट्रिक्ट टू ट्राई ऑल काइंड्स ऑफ क्रिमिनल केसेस। तो ये जो हर डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश हुई थी, इसका मेन रीज़न था क्रिमिनल केसेस, हर टाइप के क्रिमिनल केसेस ट्राई करना। इट ट्राई सीरियस ऑफेंस इंक्लूडिंग मर्डर, रॉबरी, थेफ्ट, फ्रॉड, परजुरी एट्सेट्रा। मर्डर से रिलेटेड, चोरी से रिलेटेड, इस सब से रिलेटेड जो ऑफेंस होते थे वो सिविल मुफस्सिल निज़ामत अदालत देखा करती थी, बिकॉज ये क्रिमिनल अदालत थी। दिस कोर्ट वॉज असिस्ट बाय अ काजी और मुफ्तीज एंड 2 मौलवीज। जो ये असिस्ट होती थी, एक काजी, एक मुफ्ती और एक 2 मौलवीज। कहीं कहीं काजी की स्पेलिंग क्यू से भी शुरू है, पर कहीं कहीं के से, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। एक काजी, मुफ्तीज और 2 मौलवीज इसे असिस्ट करते थे। अब जो अपील जाती थी मुफस्सिल निज़ामत अदालत की, वो जाया करती थी सदर निज़ामत अदालत में। अ सुप्रियर कोर्ट कॉल्ड द सदर निज़ामत अदालत वॉज इस्टेब्लिश एट कलकत्ता विच एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर फौजदारी अदालत। इट वॉज प्रेसिडेंट बाय एन इंडियन जज नोन एज द दरोगा ई अदालत। तो ये जो होल्ड असिस्ट होती थी दरोगा ई अदालत के थ्रू होती थी। हु वाज असिस्टेड बाय चीफ काजी, चीफ मुफ्तीज एंड 3 मौलवीज। जो असिस्ट यहाँ पर जो असिस्ट हो रही है वो हो रही है एक काजी, एक मुफ्तीज और 2 मौलवीज। और जो सदर निज़ामत अदालत हो रही है वो हो रही है द चीफ काजी, चीफ मुफ्तीज और 3 मौलवीज, लेकिन जो उसका मेन हेड है वो होगा दरोगा ई अदालत। ओके, अब इसका कंक्लूजन देखते हैं। वारेन होस्टिंग जुडिशियल प्लान ऑफ 1772 लेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम इन
इट इंट्रोड्यूस अ रेगुलर ऑर्गेनाइज एंड यूनिफॉर्म कोर्ट स्ट्रक्चर फॉर फर्स्ट टाइम। जो वारेन हॉस्टिंग जुडिशियल प्लान 1772 था, इसने काफ़ी सारी चेंज किए जुडिशियल सिस्टम में। इसने एक यूनिफॉर्म कोर्ट स्ट्रक्चर बनाया, मतलब अगर मुफस्सिल दीवानी अदालत है तो उसकी अपील जाएगी उसमें, किसमें, दीवानी अदालत, और निज़ामत अदालत होगा हमारा क्रिमिनल केस के लिए, और दीवानी केस के लिए होगा, मतलब कि अगर मुफस्सिल दीवानी अदालत की जो अपील है वो जाया करेगी सदर दीवानी अदालत में, और मुफस्सिल निज़ामत अदालत की जो अपील है वो जाएगी सदर निज़ामत अदालत में। ये बताया था, ये अपील सिस्टम इसमें दिखाया गया था। और साथ ही साथ क्या करा था, रिवेन्यू जुडिशियल फंक्शन को सेपरेट कर दिया था। रिवेन्यू कलेक्शन रिफॉर्म देखी हमने, फिर एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म देखी, और क्रिमिनल केसेस में और सिविल केसेस में, तो इन्हें जुडिशियल रिवेन्यू को अलग अलग कर दिया था। क्रिएट सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड इन्वॉल्व इंडियन लॉ ऑफिसर टू अप्लाई हिंदूज एंड मुस्लिम पर्सनल लॉ। इसमें हमने रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में देखा था कि हिंदू लॉ के थ्रू जज थ्रू डिसाइड करेंगे केस, और मुस्लिम का मुस्लिम लॉ की, तो इन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ और हिंदू पर्सनल लॉ को अप्लाई किया था। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम जुडिशियल प्लान ऑफ 1774 पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसी वीडियो के लिए आपको बेल आइकन भी टच कर देना है, जिससे आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन पता चल जाए। थैंक यू सो मच।